बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम जो है वो यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज़ 0.5 मीटर। इस न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो मैस है। उन्होंने बोला है कि टू स्फीयर्स हैं। अगर इसको हम रफली यहाँ पर ड्रॉ करें कि टू स्फीयर्स हैं और हर एक का मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है, ठीक है। और इनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो वो कह रहे हैं कि इनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है वो कैलकुलेट करें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोग यहाँ पे फोर्स इनके दरमियान में मौजूद हैं हम वही अप्लाई करेंगे। गिवन क्या है, मास गिवन है, ऑल्सो डिस्टेंस गिवन है और फोर्स फाइंड आउट करनी है। पैटर्न यही होगा, इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लगाएंगे, F=gm1m2/d²। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि एज द मैसेज आर आइडेंटिकल, यानी कि मैसेज एक जैसे हैं, दोनों का मैस सेम है 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम। सो m1 = m2 = m, हम m से दोनों का रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बन जाएगी, F=gm1/d²। तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपकी फॉर द कैलकुलेशन ये बन जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम इस तरह सॉल्व करना है कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसे ईच एंड एवरीथिंग जो है वेरी क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है हर रीज़न यहाँ पे ज़रूर देंगे। तो वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी आप गिवन में लिखोगे। उसके बाद मास गिवन है उसका स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब कैलकुलेटर से आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो 2.67 × 10⁻⁴ न्यूटन फोर्स मौजूद होगी बिटवीन बोथ नेसेस। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 5.2 and the statement is the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. सेम उसी तरह ही है जिस तरह हमने 5.1 किया था कि उसमें हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी, मास एंड डिस्टेंस गिवन था। इधर जो है फोर्स एंड डिस्टेंस गिवन है तो मैसेज फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि दोनों स्फीयर जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि हर तरह से वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही अप्लाई करेंगे। गिवन हमारे पास फोर्स है, डिस्टेंस है, मैसेज हमने कैलकुलेट करने हैं। पैटर्न आप लोगों ने वही यूज़ करना जिस तरह से हम पहले गिवन लिखेंगे, टू बी फाइंड लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे। सिंस रीज़न यहाँ पे लिख देंगे स्फीयर्स आर आइडेंटिकल सो मैसेज आर सेम, m1 = m2 = m। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। आपके लिए रिक्वायर्ड है मैथ्स, तो इसको सेपरेट आउट करके इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी m² = F/d²/g। तो यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम जो है वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 10,000 किलोग्राम। ऑल्सो m1 = m2, तो जितना m1 होगा उतना ही m2 होगा, तो 10,000 किलोग्राम ईच जो है वो आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट नंबर 5.3 एंड द स्टेटमेंट इज़ फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ द मार्स इज़ 6.42 × 10⁻23 किलोग्राम and its radius is 3370 किलोमीटर्स। इसके अंदर जो है उस रिक्वायर्ड हमारे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स कैलकुलेट करनी है। गिवन हमारे पास जो है वो मास ऑफ द मार्स है इन किलोग्राम्स एंड रेडियस ऑफ मार्स है गिवन इन किलोमीटर्स। हम चूँकि ऑलवेज ऐसे यूनिट्स यूज़ करते हैं तो रेडियस इज़ द डिस्टेंस और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर।
तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स। तो किलो प्रीफिक्स इक्वल होती है, यहाँ पे देखिएगा किलो जो होती है वो 10⁻³ के इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे 6 लिखा, मैंने इस वाली क्वांटिटी को भी साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में लिख दिया है, यानी कि 1 2 3 3.3 10⁻³ और ये 3, इसलिए मीटर्स में ये क्वांटिटी बन जाएगी 3.37 10⁻6 मीटर। जिस तरह से हम अर्थ का रेडियस जो है वो भी 10⁻6 में लेते हैं मीटर्स में, इसी तरह हम इसका भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और रिक्वायर्ड हमारे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, G=GME/r²। यहाँ पे अर्थ नहीं है बल्कि मार्स है, तो हम यहाँ पे मास ऑफ मार्स को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.76 मीटर/सेकंड होगा। यानी कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज़ 3.76 मीटर/सेकंड है। ठीक है, अर्थ पे 10 होती है और मार्स पे हमने कैलकुलेट किया तो 3.76 है। ये MCQ के लिए भी आपने इसका आंसर जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट मेडिकल ऑफ यूनिट नंबर 5 इज़ 5.4 एंड द स्टेटमेंट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर/सेकंड। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर्स। फाइंड द मास ऑफ मून। ये भी बिल्कुल 5.3 की तरह है, लेकिन क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो गिवन है। तो इसमें गिवन हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून 1.62 मीटर/सेकंड एंड द रेडियस ऑफ मून इन किलोमीटर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स। तो और सब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे मास ऑफ मून। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था कि हम क्या मास ऑफ मून को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, G=GM मून/r²। यहाँ पे हमारे लिए मास रिक्वायर्ड है, तो मास को सेपरेट आउट करके इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो फाइनल फार्मूला हमारे पास G r² ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है वो रह जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 7.35 × 10⁻22 किलोग्राम इज द मास ऑफ मून। And 9th class unit number 5, next numerical is 5.5 and the statement is calculate the value of G at the height of 3600 kilometer above the surface of earth। इसमें जो है हमने एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सर्टन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी है, और हाइट जो है वो 3600 किलोमीटर्स गिवन है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड जो हमने पढ़ा था, वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हम डायग्रामेटिकली अगर देखें इस न्यूमेरिकल को, तो उसमें जिस तरह से अर्थ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पे इतनी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, और ये अर्थ के सेंटर से आउटर बाउंड्री तक उसका अर्थ का रेडियस होता है, और हाइट जो है वो इतनी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी हाइट पे पड़ा हुआ है। इस हाइट पे वैल्यू ऑफ जी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जाएगा वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब रेडियस ऑफ अर्थ जो वो भी कांस्टेंट है, हमने उसकी वैल्यूज़ पढ़ी, 10⁻6 मीटर होता है। हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए गिवन जो है वो 3600 किलोमीटर हाइट है, हाइट किलोमीटर्स में गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 10⁻6 मीटर्स आ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट्स हैं, इनको आपने लर्न करना है अच्छे से। फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे हमारे लिए रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और सर्टन हाइट h, तो उसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे GH=GME/r+h होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है हमने फार्मूला। इस फार्मूले में जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड है, रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट है। वैल्यूज़ हमने अपने नॉन डाटा में सारी लिखी हुई है, वहाँ से वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद
हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम होता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, 6.4 10⁻6 मीटर्स होता है, और किलोमीटर में ये 6400 किलोमीटर्स होता है। वैल्यू सारी प्लेस करेंगे, करने के बाद कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो वैल्यू ऑफ जी होगी एट द हाइट h 3600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने 5 कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.6 से स्टार्ट करेंगे।